मेरी बेटी मेरी बहनें कान खोल के सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शौहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। कितने साल की? 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है? कितनी आसानी से कह देती है, तूने मेरे लिए किया क्या है? मेरी बहन तुझे पता क्या है? जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है। तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती है। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। मैं तुझे बताऊं तो सकी, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको तो पहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके, इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके। जब ये शाम को थक के आया, इसको मालिक ने गालियां दी थी, लोगों ने ताने दिए थे, लेकिन ये सोच के आया था बीवी मुस्कुराएगी, सारी थकन दूर हो जाएगी, वो सलाम करेगी, सारा गम मिट जाएगा। मेरी बेटी जब ये घर के अंदर आया, तूने चेहरा बिगाड़ लिया, खुदा की लानतें बरसनी शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था, जब ये थक के आया था तू मुस्कुरा के आगे बढ़ती, इसको सलाम करती। खुदा की कसम जब शौहर मुस्कुराता तो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मदीने वाला भी राजी हो जाता, और साथ काबे वाला खुदा भी राजी। और शौहर इतनी बड़ी चीज है, मैंने बड़ी बड़ी अमीर जातियों को देखा है, जब शौहर चला जाए ना तो फिर खुदा की कसम लोग उन बेवाओं को रोटियां बाद में देते हैं, कपड़े पहले उतरवा लेते हैं। और जब तक शौहर जिंदा रहता है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख सके। बहुत अच्छी बात है। ये शौहर होता है, इसे बोझ ना समझना। महबूब ने फरमाया, अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। क्या बात है। पता चल जाएगा शौहर क्या, कभी उसे मंडी में भीख के मजदूरी करते देख, कभी उसे धूप में बोझ उठाते देख, कभी उसे खेत में चिलचिलाती धूप में खेत काटते हुए देख, पता चलेगा तेरा शौहर तेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। कहती तूने मेरे लिए किया ही क्या? कभी ना कहना। जानते हो फरमाया, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर राजी है, फरमाया जब वो आंख बंद करेगी मरते वक्त, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। वरना अगर औरत नेक होती है ना तो खुदा की कसम शौहर को वली बना देती है, वली बना देती है। अपनी बहन बेटियों को जाके तालीम दो, यहां से सुन के जाके बीवी से मत कहना सुन हम्माद आया था और ऐसे कह गया फरमाबरदारी कर। इसी वजह से औरतें नहीं सुधर रही हैं। अपनी बेटी को फुल छूट और सारी शरीयत बहू के ऊपर। मैं कहता हूं हर शख्स बेटियों को संवारना शुरू कर दे, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। क्या बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटियां संवारनी शुरू कर दो, बहू किसी घर की खराब नहीं होगी। इसलिए कि बहू बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। मुश्किलें आती है नहीं, थोक बजा के देखा जाता है। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है, किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहे हो और तुम्हारा महबूब तुम्हें बचाने नहीं आता। उसने कहा मुंह बंद कर, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। हाय हाय हाय। तू कौन होता बोलने वाला? कहा तुम्हें इतना पिटवा रहा है वो, और एक बार हाल भी पूछने नहीं आता। हजरत बिलाल ने कहा था सुन, लोग बाजार जाके बर्तन बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। कहा तू हांडी खरीदे तो कच्चा पक्का देख के खरीदता है, और फिर मुझे मेरा यार खरीद रहा है तो देखेगा नहीं बजा के मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। हमसे अच्छा तो वो है, 3 मंजिल मकान यहां बना लिया और 2 वहां प्लॉट खरीद दिए। और है देखो किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाते, और फिर भी इतनी मुश्किलों में। ओ भाई जब तुझे ये ख्याल आए ना तो फिर सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक तूने गरीब रखा है लेकिन गंदा नहीं बनाया है।
इसलिए कि अगर आप पे ये सितम है ना, आप इस मुश्किल में हैं, आप इस उलझन में हैं कि आप तंग दस्ती में, तो समझ लेना आपका रब आपको करीब बुला रहा है। हराम लेन देन में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है, बरकत नहीं रखी। आपको हराम कमाई की बिल्डिंग तो दिखाई देगी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। हाँ, गरीब का छप्पर ना 100 साल तक टिका रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत दी है, बरकत रखी है, उसके अंदर बरकत रखी है। तो मुश्किल अगर आ जाए ना तो हिम्मत नहीं आ रही। रब कौन है? खालिक कौन? मालिक कौन? रज़ाक कौन? रज़ाक कौन? रज़ाक कौन? रोजी अल्लाह देता है ना। तो ख्याल रखिएगा, मुश्किल आए तो फिर रब की चौखट पे आना है ना। और दुनिया वाले, आप उनसे जाके भीख मांगो, एक बार दे देंगे, ले भाई हाँ तुम आ गए, अच्छा लो 100 रुपए ले जाओ, अगले बाजार फिर पहुंच जाओ, अच्छा फिर आ गए, लो तीसरे बाजार आ जाओ, क्या बात है बाजार, अच्छा ले 3 बार, चौथी बार, भाई तेरा तो पेशा ही हो गया, फिर आ गया तो। लेकिन खुदा वो है जितना मांगो उतना राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, लेकिन मांगने वाला भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है हम ना शुक्रिया करें ना फरमानियां करें और रोजी हमारे दरवाजे पे पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जब रिस्क की बरकतें खत्म होने लगे, जब घर में फाके होने लगे, तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो बेटी की शक्ल में आई है, उसे मुसल्ले पे आगे बैठा और बैठा के उससे कहे तू भी झोली फैला, मैं भी हाथ फैलाता हूं, और अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी के सदके में रिस्क में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम, हाथ नीचे बात में आएंगे, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया की गई है। हुजूर की आमद के इस मुबारक मौके पे हाथ उठा के अहद करो, हम इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे। हाथ देखो किस किस ने नहीं उठाए हैं, फिर समझ लेना नंबर 2 का काम है। हराम धोखा दे के, चुरा के, लूट के, मार के, ब्याज का, सूद का, रिश्वत का, हर वो दाना जो शरीयत ने हराम कर दिया होगा उसे नहीं, जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे। अल्लाह हमें ये याद रखिए, जिस तरह गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल बर्बाद होती है। और बर्बादी ये नहीं कि हाथ टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि पैर टूट गया, बर्बादी ये नहीं कि आंख फूट गई, बर्बादी ये नहीं कि तेरा बेटा लूला हो गया, बर्बादी ये है कि बेटा बाप के घर सामने खड़े होकर कहता है कि कुत्ते जैसी औकात नहीं है तेरी। बर्बादी ये है नस्ल की कि तेरा बेटा तेरे सामने जूता लेके खड़ा हो। बर्बादी ये है नस्ल की कि बेटा बाप को बाप न समझे। बर्बादी ये है नस्ल की कि बेटा माँ को माँ न समझे। बर्बादी ये है नस्ल की कि नस्ल नस्ल को नस्ल न समझे। बर्बादी ये है कि जो अपनों को अपना न समझे। और आबादी ये है कि गरीब गरीब तो होता है लेकिन कभी रिश्तों के साथ गद्दार नहीं हुआ करता। जिन्होंने मजदूरी करके रक्शे चला के हलाल का बच्चों को खिलाया, अगर बेटा 60 साल का हो जाए, बाप 105 साल का हो जाए और बाप बेटे को जो पोतों वाला हो गया है उसके थप्पड़ मार दे, गर्दन झुका के खड़ा रहता है, ये होती है हलाल के लुकमों की ताकत। और अगर हराम के लुकमे होते हैं, 12 साल का बेटा बाप पे जूता लेके खड़ा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अगर चाहते हो औलाद फर्माबरदार बने, लुकमे हलाल खिलाओ, औलाद तुम्हारे कदमों में जूती बन के बैठी रहे। नौजवानों ने एक बैनर लगाया, आई लव मोहम्मद लिखा था, है ना, वो रखा था, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। ये क्यों लगा? ये न्यू परंपरा है, नई परंपरा है। ये कह के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ जवानों पे, गिरफ्तारियां हुई। क्यों? डराना चाहते हो, डराना चाहते हो कि इनको इस तरह धमकाओ ये अपने नबी का नाम लेना छोड़ दे। खुदा की कसम, हम तो जीते ही उनके लिए गए और हम मरते भी उन्हीं के लिए, मरते भी हुजूर के लिए। जदीद तहकीक हुई कि सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सा नाम लिया जाता है?
तो मशीनों ने आखिर में यही कहा, जो नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है उस नाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। हाँ जी, लोग इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे निकलवा, हम छोड़ दें ये नाम। जिस दिन ये छूट गया ना तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है, यही नाम जिंदगी है हमारी, और इसी के लिए हमारी जिंदगी है। आला हज़रत ने कहा, वो जो न थे, हाय हाय हाय, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो। जब दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, हुजूर के खिलाफ किसी कुत्ते ने गुस्ताखी की थी, और दिल्ली के जंतर मंतर में धरना हो रहा था, तो एक मीडिया वाले ने हुजूर एक बंदे से पूछा, क्या करते हो? उसने कहा, मजदूरी करता हूं। क्या मजदूरी करते हो? कहा, रोज जाता हूं मंडी में, जो काम मिलता कर लेता हूं। कहा, कितने कमा लेते हो? कहा, 400-500। उसने कहा कि तुम यहां आ गए हो और रोज कमा के खाना तुम्हारा धंधा है, तुम अगर इस धरने में, ए भैया, उसने कहा, अगर तुम इस धरने में 2 दिन रुक जाओगे तो बच्चों को कहां से खिलाओगे? तो उस मजदूर ने बड़ी बात कही, उसने कहा, तुझसे किसने कह दिया कि हम रोटी के लिए जीते हैं? तो 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए पूरी जिंदगी यहां बैठना पड़ा, हम यहां बैठे रहेंगे। उसने कहा था, हमें बच्चे इतने प्यारे नहीं है जितने ज़हरा के बाबा हमें प्यारे हैं। जा सकता है क्योंकि हमने हजरत बिलाल को पढ़ा है, हमने हजरत जुनैरा को पढ़ा है, हमने हजरत सुमैया को पढ़ा है, हजरत खुबैब को पढ़ा है, हमने ऐसे मुजाहिदों की तारीखें पढ़ी हैं कि जिनके टुकड़े होते रहे और वो नाम से मोहम्मद अरबी का नाम जबान से पुकारते रहे हैं। फरिश्तों, पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो? लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ ना, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। वमा अर्सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। हाँ, बोल सकते हैं तो फिर बोलें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे ज़ुलात, ज़ुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।